आज कुछ नए कंसेप्ट्स देखते हैं कैपेसिटर के। आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो ये टॉपिक आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो ये टॉपिक आपको दिख जाते हैं। कुछ ऐसे ही कंसेप्ट्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट देखना, मैं इसको कंसेप्ट नंबर 1 दे रहा हूँ। अगर मैं एनसीईआरटी वाइज देखूं तो ये प्रॉब्लम है 2.27, एक सॉल्व एग्जाम्पल भी दे रखा है, अदरवाइज 2.27 की ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमें ये गिवन है कोई एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है। इसको चार्ज कर रखा है मैंने 200 वोल्ट से। अब मेरे पास में कोई दूसरा कैपेसिटर है जो 2 माइक्रोफैराड का है, लेकिन ये चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, तो ये 0 वोल्ट का है बिकॉज इट इज अनचार्ज। अगर मैं इस कैपेसिटर को इससे कनेक्ट करता हूं तो कितना लॉस होगा एनर्जी का मेरे पहले कैपेसिटर के साथ। देखिए, ऐसे कंसेप्ट डायरेक्ट अपने को याद रखने हैं कि कितना एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस डेल ई इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सब कुछ है हमारे पास में। हाफ C1 4 C2 2 अपॉन 4 प्लस 2, ऊपर भी 2 माइक्रोफैराड है, नीचे 1 माइक्रोफैराड है, इसलिए मैं 10⁻⁻⁻⁶ माइक्रोफैराड के लिए यूज कर रहा हूं। V1 की वैल्यू दे रखी है 200, V2 की वैल्यू 0 स्क्वायर। मैथमेटिक्स आप सब कर सकते हैं, बट एनर्जी लॉस का जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कि एक को आपने दूसरे के साथ कनेक्ट किया तो एनर्जी लॉस कितना होगा, ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जिससे आप एनर्जी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.27 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में आता है। कई एग्जाम्स के अंदर अब तक पूछ लिया है हमने इस कंसेप्ट को। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे कोर्स में है, क्या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमारे कोर्स में है। हो सकता है आप में से कई लोग कहें हमारे कोर्स में ये चीजें नहीं है क्योंकि डायरेक्टली नहीं दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी हमारे कोर्स में है। अब यहाँ पर गड़बड़ आ जाता है, इसलिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 2.29 और 2.3 देखते हैं तो आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है मेरे क्वेश्चन नंबर, आप ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी में 2.29 और 2.30 दोनों ही हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अब जब किया ही नहीं हो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमारे को इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। स्फेरिकल कैपेसिटर में एक स्फीयर है फुली चार्ज्ड, रेडियस हो गई इसकी R1। दूसरा कैपेसिटर है R2, और क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से रखा तो नेगेटिव मेरे पास में आ जाएगा सामने, और फिर मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं। अब ये बन गया मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले का पोटेंशियल V1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, दूसरे का पोटेंशियल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए पुट किया नेगेटिव। What is total potential? You will say V1 plus V2। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड होता है, ठीक है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 पहला, फिर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R दूसरा आ गया। सो टोटल पोटेंशियल को Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ले लेते हैं बाहर, हम लिख सकते हैं 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि कैपेसिटी होती है C इज Q बाई V, इसलिए आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। इस एक फॉर्मूले से आपका 2.29 और 2.30 दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन भाई थोड़ा लॉजिक तो आए तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास में स्फेरिकल कैपेसिटर। अब पूछो आपको क्या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपके कोर्स में है। आप में से कई लोग देखिए कहेंगे नहीं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में तो कुछ भी सुना ही नहीं। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो आप देख सकते हैं 2.32 प्रॉब्लम, एनसीईआरटी की 2.32 अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे और आपको आता ही नहीं है तो आप कहां से करेंगे मुझे नहीं मालूम। 2.32 ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में एक सिलेंडर
इसको दे दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर एक और, इसको दे दिया जाता है नेगेटिव चार्ज, और फिर अगला ग्राउंड कर दिया जाता है। अगर इसकी लेंथ में बोल दूं कि ये L है, अगर इसका इनर रेडियस आ रहा है A और आउटर रेडियस आ रहा है B, तो याद रखिएगा C इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। जरूरी नहीं है कि अपने को इसका डेरिवेशन आए, डेरिवेशन चलो है, पर कम से कम ये फॉर्मूला याद जरूर हो। लॉग, ये है हमारे पास में फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। अगर आप 10 बेस के साथ लगाएंगे तो 2.303 log b by a आ जाएगा आपके पास, बट ये फॉर्मूला है जिससे आप क्वेश्चन नंबर 2.32 को सॉल्व कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हिडन कंसेप्ट है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, जो हमसे डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी देखो ये चीजें हैं तो करनी तो पड़ती है। चलते हैं आगे वाले कंसेप्ट के साथ। एक बार फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, L की वैल्यू गिवन है, log b by a, b है आउटर, a है इनर रेडियस, आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, अब कई लोगों को कैपेसिटर पूरा पढ़ रहे थे लेकिन ये पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या चीज है। बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझना, और क्योंकि इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे 1, 1, 2, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। एक ऑर्डिनरी एटम जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या सेंटर्स कोइंसाइड करें, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, ऑफ कोर्स बीच में पॉजिटिव होता है, ऐसे केस में इसका डायपोल मोमेंट होता है 0 और इसको बोलते हैं नॉन पोलर। इस पे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो ये इस फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज सेंटर इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर इधर आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, जिससे इनके बीच में डायपोल मोमेंट आ जाएगा और ये बन जाएगा पोलर एटम। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। सो इट इज प्रोसेस बाय विच non-polar can be converted into polar by applying suitable इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझना आसान हो गया, एक नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट लगाकर उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आई एम श्योर कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कंसेप्ट जो आज का हमारा कंसेप्ट नंबर 4 है वो आपको समझ में आ गया होगा। एनर्जी लॉस के रिलेटेड कंसेप्ट्स, उसके बाद आपने स्फेरिकल के 2 अलग अलग कंसेप्ट देखे, उसके बाद आपने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसेप्ट देखा, और फिर आपके पास में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। So this is basically इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डायपोल मोमेंट आ जाए अगर तो होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 5 देखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। आप में से कई लोगों ने दिमाग में इसका कुछ ना कुछ आंसर जरूर सोचा होगा, सही है तो अपने आप को शाबाशी दीजिएगा। बट पोलराइजेशन डेंसिटी का मीनिंग क्या है? अगर मैं एक पूरी की पूरी प्लेट ले लूं नॉन पोलर एटम से बनी हुई, सब नॉन पोलर है, मतलब सबका डायपोल मोमेंट 0, तो नेट डायपोल मोमेंट भी अगर मैं पूछूं तो दैट इज आल्सो 0। परफेक्ट। अब मैं इस प्लेट पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो सारे के सारे एटम एक साथ पोलराइज्ड हो जाएंगे।
अब कुल कितना हो गया, हर एक का अगर P हो, इफ देयर आर n atoms, then total dipole moment must be equals to n. What is polarization density? हम इसको कैपिटल P से नोट करते हैं. Polarization density is total dipole moment upon volume. Capital P is equal to NP upon V. अगर आप इसकी यूनिट लेंगे, ध्यान से देखिए, पोलराइजेशन डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम इनटू मीटर, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, सो दिस बिकम्स कूलम पर मीटर स्क्वायर. पोलराइजेशन डेंसिटी का दूसरा नाम इसी वजह से, क्योंकि कूलम पर मीटर स्क्वायर, देखिए कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला. तो पोलराइजेशन डेंसिटी का एक फॉर्मूला और इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई. ये दोनों एक ही चीज है, चाहे मैं पोलराइजेशन डेंसिटी बोलूं या इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलूं, दे आर द सेम थिंग. सो वी हैव कांसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी लाइक दिस. व्हाट इज यूनिट ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी? नेक्स्ट टाइम आएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी. चलते हैं क्वेश्चन कांसेप्ट नंबर 5. Concept number 5.